मुल्क में हर शख्स अदम तहफ्फुज़ का शिकार हो रहा है। घर से निकलते हुए वो हर किस्म के खौफ और दहशत ज़दगी का निशान अपने चेहरे पर सजाए नजर आता है। गली मोहल्ला शाहराह पर हर सू खौफ का आलम नजर आता है कि किसी कोने से अभी कोई राहजन आएगा और जो भी उसके पास है छीन कर ले जाएगा। बढ़ते स्ट्रीट क्राइम के पेश नजर डॉल्फिन स्क्वाड के नौजवानों को मुल्को कौम की हिफाजत के लिए इंतहाई अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। तेज रफ्तार हैवी बाइक्स पर सवार डॉल्फिन को देखकर अवाम के अंदर एहसास तहफ्फुज़ पैदा होता है और दूसरी तरफ सड़कों और चौराहों पर आपकी मौजूदगी जराइम पेशा अफराद के लिए खौफ का सबब है। डॉल्फिन फोर्स ने शहर से सिर्फ स्ट्रीट क्राइम का खात्मा ही नहीं करना बल्कि मशकूक अफराद पर कड़ी नजर भी रखनी है। डॉल्फिन पुलिस को जदीद तरीन मोटरसाइकिल सवारी के अलावा दफा और नागहानी सूरत हाल में मुदाखलत की तकनीक, कवानीन, इखलाकियात, इंसानी हकूक, असला का इस्तेमाल और सबसे बढ़कर क्राइम सीन पर फौरी पहुँचने की ट्रेनिंग करवाई गई। डॉल्फिन पुलिस के नौजवानों ने स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के लिए अपने भरपूर सलाहियतों का मुजाहरा किया है। डॉल्फिन स्क्वाड ने स्ट्रीट क्रिमिनल और गैंगस्टर्स को गिरफ्तार करके इनसे छीनी हुई कीमती अशिया और असला भी बरामद किया। डॉल्फिन फोर्स हकीकी मायनों में जदीद फोर्स है जिसने कम अरसा में नुमाया कारनामे सर अंजाम देकर अवाम में अपना नाम रोशन करवाया। डॉल्फिन की वजह से लाहौर में स्ट्रीट क्राइम के वाकयात में कमी नोट की गई और शहरियों में एहसास तहफ्फुज़ बढ़ रहा है। स्मार्ट पेट्रोलिंग और इमरजेंसी कॉल पर फौरी रिस्पांस के जरिए अवाम का एतमाद हासिल करना होता है। इनकी मौजूदगी अवाम के लिए हौसले का सबब है। शहरी अपने जानो माल और आज़ादी की हिफाजत चाहते हैं, इस खौफ से निजात पाना चाहते हैं जो समाज दुश्मन अनासिर की वजह से इनके सर पर मुसल्लत रहता है और ये अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डॉल्फिन फोर्स सड़कों पर रवां दवां है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम थानेदार और मैं हूं आपका मेज़बान हमाद असलम। मुआशरे में जराइम की शरह में बदतरीन इजाफा हो रहा है। इस जराइम की शरह को काबू पाने के लिए लाहौर में डॉल्फिन स्क्वाड की तरफ से बड़े पैमाने पर कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है। हर शहरी अपने जानो माल और आज़ादी की हिफाजत चाहता है, जिसके पेश नज़र लाहौर पुलिस के विंग डॉल्फिन स्क्वाड की तरफ से भरपूर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी हो चुका है। शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने का जो दावा है वो किस तरह पूरा किया जाता है, डॉल्फिन पुलिस किस तरह काम करती है, किस तरह शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में पेश रहती है और क्रिमिनल्स को दबोचने में कामयाब होती है, ये और बहुत कुछ दिखाएंगे आज आपको। और पेट्रोलिंग पर खास तौर पर नज़र दोहराएंगे कि डॉल्फिन स्क्वाड किस तरह पेट्रोलिंग के म्यार को बेहतर बनाते हुए क्रिमिनल्स को नकेल डालने में कामयाब होती है। ये और बहुत कुछ जानिए, हमारे साथ रहिएगा। डॉल्फिन स्क्वाड की तरफ से सिर्फ क्राइम को कंट्रोल ही नहीं किया जाता बल्कि मशकूक अफराद पर कड़ी नज़र भी रखी जाती है और इसी सिलसिले में आज हम डॉल्फिन स्क्वाड के साथ लाहौर की सड़कों पर गश्त की सूरत हाल भी देखेंगे और कड़ी नज़र जो रखी जाती है, किस तरह ये जांचते हैं, मशकूक अफराद पर नज़र रखते हैं और फिर पता चलता है कि ये मशकूक है और उसको चेक करना है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? जी करम अल्लाह का। क्या चेक कर रहे हैं, क्यों चेक कर रहे हैं? ये रोज़मर्रा की हमारी स्टैम्प चेकिंग होती है जो अफसरान बला की तरफ से हो लिया जाता, नोट किए जाते हैं क्राइम से रिलेटेड, उनको हम चेक करते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो चेक करने का तरीकाकार क्या होता है? डॉल्फिन स्क्वाड की तरफ से मशकूक अफराद को किस तरह जांचा जाता है? एक तो जो मशकूक होते हैं उनको चेक करते हैं, दूसरा जो फिजिकली सर्च होती है उनकी, उसके बाद आईडी कार्ड से रिलेटेड हम चेक करते हैं कोई इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है। बिल्कुल ठीक है, वो आईडी कार्ड आप जिस सॉफ्टवेयर पर एंटर करते हैं वो सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में अपलोड है? हाँ, मैं डाउनलोड किया होता है? डाउनलोड किया होता है। बिल्कुल ठीक है, उस पर आप आईडी कार्ड एंटर करते हैं तो क्या पता चलता है कि कैसे पता चलता है कि ये बंदा क्रिमिनल है? उसके जो रिकॉर्ड या जो प्रीवियस जो उसके पर्चे वगैरह वो शो हो जाते हैं, या अगर किसी पर्चे में वो पीओ है या इश्तेहारी है वो हमें शो हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्योंकि डॉल्फिन एहलकार बहुत अलर्ट हमें नज़र आ रहे हैं, तो इनसे जानना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ क्राइम को कंट्रोल करना ही डॉल्फिन का काम है या मशकूक अफराद पर कड़ी नज़र रखना भी होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, हमारी ड्यूटी का मेन मकसद तो यही पर्पज़ यही है कि हम माशरे में अमन को कायम करें और उस सूरत हाल से निपटने के लिए हमारा हर एक चीज़ पे फोकस होता है कि कोई मशकूक अफराद हैं हम उसको भी जो है अपना नज़रसानी करते हैं उन पर भी। उसके अलावा जितनी 15 की कॉल्स हैं एज आ फर्स्ट रिस्पॉन्डर सबसे पहले हमने जो है ना 15 की कॉल पे पहुंचना होता है, फिर हम थाने को इत्तला देते हैं कि किस नौयत की कॉल है।
फिर जो है थाना हमारे साथ जो है कोऑपरेट करता है। उसके बाद जो है अगर कोई सडन यहाँ पे राजन आ जाते हैं, शहरियों को लूटते हैं और फिर फरार होने की कोशिश करते हैं, तो 15 की कॉल पर डॉल्फिन स्क्वाड कितनी देर में रिस्पॉन्ड करती है मुतासरा शख्स को? हमारा जो है मैक्सिमम टाइम जो है वो मेरा ख्याल है कि अब तक का 3-3.5 मिनट है। 3 से 3.5 मिनट में आपने लोकेट करना है बंदे को? लोकेट करना है, चूँकि एरिया हमारे पास होता है तकरीबन हमारे पास सारे जो है इसके हार्ड पॉइंट जितने भी हैं, जो ज़्यादातर जहाँ पे क्राइम हो सकता है वो हमारे पास नोट होते हैं। तो हम इसलिए जो है जब भी 15 की कॉल आती है हम सबसे पहले यही पूछते हैं कि आप कोई नज़दीकी हमें जो है अपना मेन स्टेशन बताएं कि आप इस टाइम कहाँ पे हैं, ताकि लोकेट करने में आसानी हो सके। अब आपने नाका लगाया हुआ है? जी जी। और मशकूक अफराद पर नजर रखे हुए हैं जी। और इसी दौरान आप गश्त भी कर लेते हैं? अफसरान की तरफ से अहकाम जारी किए जाते हैं कि नाका भी लगाना है, गश्त भी करना है, शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ भी देना है, किस तरह ये सारी चीज़ें टैकल कर रहे होते हैं? सबसे पहले तो हमारी एक SOP है जिसके मुताबिक 40 मिनट हमारी पेट्रोलिंग है और 20 मिनट का हमारा नाका है। यानी कि आप कह लें कि जो उनसे 20 मिनट हमने रुकना है ना, वो हमारी कोशिश यही होती है कि हम उस पॉइंट पे रुकें कि जहाँ पे क्राइम हो सकता है, ताकि लोगों में एक तो अवेयरनेस हो, इस चीज़ का पता हो कि यहाँ पे डॉल्फिन्स मौजूद होती है, लिहाजा किसी किस्म का जो है ना कोई क्राइम या कोई जुर्म वगैरह नहीं करना। डॉल्फिन स्क्वाड के पास अब आप ड्यूटी के प्राइसर अंजाम दे रहे हैं, आपके पास डाकुओं का, क्रिमिनल्स का मुकाबला करने के लिए क्या क्या मौजूद है असले के अलावा? हमारे पास बाइक्स हैं, हैवी बाइक्स हैं, जो मेरा ख्याल है कि और इस रोड पे चलने वाली किसी बाइक के पास जो है ना इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो हमारे आगे जो है भाग सके। उसके बाद कैमराज हैं, IC के कैमराज हैं, ठीक है, वो हमें गाइड करते रहते हैं। जैसे ही वो उन्हें कोई लगता है, अगर हम किसी बंदे की कॉल पे हैं, उन्हें लगता है कि मेन रोड के ऊपर कोई बंदा मशकूक जा रहा है, वो हमें फौरी इतला करते हैं और विद इन नो टाइम, मतलब कि आप IC के कैमरा जहाँ जब हमें पता चलता है तो मेरा ख्याल है कि 30 सेकंड या 1 मिनट हम लोकेशन पे होते हैं और मोस्टली जो है हम उस चीज़ को जो है ना चेज़ कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, आगे भी बढ़ता हूँ। डॉल्फिन स्क्वाड के पास तेज़ रफ्तार मोटर बाइक, जदीद असला, पिस्टल भी मौजूद है और इनके पास कैमरास भी होते हैं जिससे वो इंस्ट्रक्शन ले रहे होते हैं हेड क्वार्टर की तरफ से, और जो पूरा शहर है उसको कैमरों के ज़रिए मॉनिटर किया जा रहा होता है। लाहौर शहर को महफूज बनाने के लिए डॉल्फिन स्क्वाड का किरदार क्या है, डॉल्फिन स्क्वाड किस तरह काम करती है, डॉल्फिन स्क्वाड जान जोखिम में डालकर किस तरह स्मार्ट पेट्रोलिंग में अब पेश है। तो ये मशकूक अफराद को रोकते भी हैं, ID कार्ड भी चेक करते हैं और प्रॉपर चेकिंग के बाद अगर कोई इनका डाटा नहीं निकलता, गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस नहीं पाए जाते या उनके खिलाफ कोई ऐसा इंदराज नहीं है कि इन पर मुकदमा दर्ज है, क्रिमिनल नहीं है, तो इनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर क्रिमिनल निकलने की सूरत में उसको फिर मुतलका थाने में भी मुंतकिल किया जाता है। ये थी इनकी नाकाबंदी। अब हम इनकी पेट्रोलिंग पर भी जाएंगे, स्मार्ट पेट्रोलिंग किस तरह की जाती है, हम इनकी पेट्रोलिंग दिखाएंगे और गाड़ी में साथ साथ इनके रहेंगे कि किस तरह शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ये सड़कों पर सिक्योरिटी के प्राइसर अंजाम दे रहे हैं, गश्त की सूरत-ए-हाल को बेहतर बना रहे हैं। नाज़रीन, अब हम डॉल्फिन स्क्वाड के साथ लाहौर की सड़कों पर जांचने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह डॉल्फिन स्क्वाड पेट्रोलिंग के म्यार को बेहतर बना रहे हैं और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में यकीनन इनका बड़ा अहम किरदार होता है कि इनको ड्यूटी सौंपी गई है कि लाहौर की सड़कों पर जो शहरी हैं वो तहफ़्फ़ुज़ उनको दिया जाए और साथ साथ उनके जान माल और आज़ादी को देखते हुए उनको सिक्योरिटी भी दी जाए। ये देखिए जी, अचानक मोटर बाइक पर जो सवार डॉल्फिन एहलकार हैं वो ब्रेक लगाते हैं और देखते हैं, नज़रें दुहराने के बाद मामला अगर कुछ कदरे बेहतर नज़र आते हैं तो फिर चल देते हैं, फिर पेट्रोलिंग के म्यार को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जहाँ पर इनको कोई मशकूक अशखास मिलते हैं तो उसकी चेकिंग भी करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले नाके पे हम देख रहे थे कि चेकिंग के म्यार को बेहतर बना रहे थे, मशकूक अपराध पर कड़ी नज़र रखे हुए थे। तो अब ये आप देख सकते हैं, मैं शीशा नीचे करता हूँ और अचानक इन्होंने मशकूक जानते हुए 3 अफराद को रोका और उनकी चेकिंग कर रहे हैं। मेरा कैमरामैन बड़ी दीदा दलेरी के साथ बाहर उनको देख रहा है। इसी दौरान अचानक कोई हादसा भी पेश आ सकता है, कोई फायरिंग हो सकती है, कोई मज़ामत हो सकती है, लेकिन वो डॉल्फिन एहलकारों की वर्किंग दिखाते हुए उनके साथ साथ है। और चूँकि हम इन्हें फॉलो कर रहे हैं, डॉल्फिन स्क्वाड की टीमों को,
और देख रहे हैं कि ये किस तरह पेट्रोलिंग करते हैं, तो वो भी हम साथ साथ हैं इनके। इनका स्टाइल जो है, फौरी तौर पर तरबियत जो इनको मिली है, उस तरबियत को मद्देनज़र रखते हुए फौरी तौर पर वो घेरे में ले लेते हैं मशकूक अफराद को, और बड़ी बहादुरी के साथ घेरे में लेने के बाद उनको चेक करते हैं। अब इनका कोई डाटा नहीं निकला, क्लियर थे मशकूक अफराद, तो इनको छोड़ दिया है। अब आगे बढ़े, इनकी आगे की वर्किंग भी आपके सामने रखेंगे। कैमरामैन मेरे साथ है, इनको मैं गुजारिश भी करूंगा कि बैठें ताकि डॉल्फिन स्क्वाड की वर्किंग हम दिखा सकें। जब एक शहरी घर से निकलता है तो उसे एक खौफ होता है कि उसके साथ कोई वारदात ना हो जाए, वो कोई ऐसी कार्रवाई का निशाना ना बन जाए कि वो अपनी जान माल से हाथ धो बैठे। तो इसी सिलसिले में डॉल्फिन स्क्वाड शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सड़कों पर गश्त करती हुई हमें नज़र आती है। अक्सर हम देखते हैं लाहौर की मुख्तलिफ सड़कों पर हैवी बाइक्स पर डॉल्फिन एहलकार जदीद असले से लेस ड्यूटी के फ्राइसर अंजाम दे रहे होते हैं। तो हम कहते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, वारदातें तो फिर भी हो रही हैं। वारदातें यकीनन लाहौर शहर में बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन इनका किरदार इसलिए बहुत अहम है कि इन्होंने वारदात में कमी लानी है। यकीनन कमी लाने में भी बहुत से वसाइल दरकार होते हैं, लेकिन डॉल्फिन स्क्वाड को मेरे ख्याल से तमाम पुलिस विंग से बेहतर वसाइल दिए जा रहे हैं। तो वक्फे से अचानक रुकना और फिर चेक करना और फिर आगे बढ़ना, और ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, ना रुकने वाला सिलसिला होता है। जो 8 घंटे इन्होंने ड्यूटी करनी है, बड़े एहसन और खुश असलूबी से ड्यूटी के फ्राइसर अंजाम देने हैं। तो अब मैं खुद भी बाहर निकल के आपको दिखाता हूँ। जहाँ ड्यूटी के फ्राइसर अंजाम देने हैं वहाँ रुकती है, और इसका रुकने का अंदाज इतना मुझे अच्छा लगता है कि एकदम जो इर्द गिर्द जो शहरी होते हैं वो खुद को महफूज तसव्वुर करने लगते हैं कि ये हमारे जान माल इज्जत की हिफाजत के लिए सड़कों पर ड्यूटी के फ्राइसर अंजाम दे रहे हैं। तो अब इन्होंने चेक कर लिया, अब फिर आगे बढ़े हैं। मैं फिर गाड़ी में बैठूंगा, फिर इनको फॉलो करूंगा। आप हमारे साथ रहें। पेशा वराना तरबियत का तकादा है कि तमाम हालात को मद्देनजर रखते हुए किस तरह एक्शन में आना है, किस तरह मुल्ज़मान का ताक़ुब करना है और किस तरह शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना है। ये और बहुत कुछ जानने के लिए आज हम डॉल्फिन स्क्वाड की टीमों के साथ हैं और देखते हैं कि किस तरह ये अपनी कार्रवाइयों को बेहतर बना रहे हैं, क्योंकि शहर में डकैती चोरी के वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं और पेट्रोलिंग का म्यार बेहतर करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। तो डॉल्फिन स्क्वाड के साथ हम आज उनकी वर्किंग, उनका स्मार्ट पेट्रोलिंग का जो तरीका है, चेकिंग का जो तरीका है, वो दिखा रहे हैं। इनकी ड्यूटी शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के साथ साथ गली मोहल्लों में जो बैंक्स हैं उसको भी देखना होता है। अब जैसा कि अब हम एक जगह पहुंच चुके हैं बैंक में, ये मेरे साथ मौजूद है और मशकूक जानते हुए एक बंदे को रोका है और असला तान लिया गया है। अब देखते हैं ये रूटीन की चेकिंग है, कैसे ये काम कर रहे होते हैं, क्योंकि मशकूक ये अलर्ट हो चुके हैं। इस टाइम मेरे ख्याल से हालात यकसर तब्दील हो चुके हैं और ये वो लोग हैं जो शहरियों को गन पॉइंट पर एटीएम मशीनों में घुसकर निशाना बनाते हैं और उनसे माल लूटने में कामयाब हो जाते हैं। अगर डॉल्फिन स्क्वाड बर वक्त ना कार्रवाई कर रही होती, ना इनके साथ गश्त की सूरत दिखा रहे होते, तो हालात मुख्तलिफ होते। तो फौरी तौर पर डॉल्फिन स्क्वाड ने इनको दबोच लिया है, इनको हैंडकफ लगाए जा रहे हैं और इनकी चेकिंग की जा रही है और जिसके साथ वारदात हुई है वो भी अब हम देखते हैं कि आखिर ये डाकू ही हैं या इनको डाकू बताया जा रहा है। तो ये रूटीन की चेकिंग के दौरान डॉल्फिन स्क्वाड डाकुओं को, असली डाकुओं को गिरफ्तार करने में कामयाब हो चुकी है। बड़ी जिद्द दलेरी के साथ ये रूटीन की चेकिंग चल रही थी, नाकाबंदी लगाई हुई थी और अब इनको दबोचने के बाद थाने में मुंतकिल किया जाएगा। मज़ामत का जरूर सामना किया गया है। तो अब हम देखते हैं कि आखिर इनके साथ कैसे निपटा जाएगा। ये सर बताइएगा, ये रूटीन की चेकिंग के दौरान अचानक हालात कैसे बदल गए? ये मशकूक लगे में बाहर खड़े हुए थे मिजान बैंक के, तो एक मशकूक था और एक अंदर वारदात कर रहा था, जिनसे रॉबरी कर रहा था।
वो भी इधर ही हैं। वो कहते हैं कितने क्या किया इन्होंने? डकैती की है मेरे साथ, गन पॉइंट पे पैसे निकलवाए। गन पॉइंट पर पैसे? हाँ। कितने पैसे लेके गए हैं ये? 13,000 है इनके पास। 13,000 में? तो आप जब कार्ड स्वैप कर रहे थे तो लोग नहीं लगाया हुआ था? नहीं, लोग नहीं लगाया हुआ था। लोग, मुझे आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। लोग तो इन्होंने गन पॉइंट पर वारदात की आपके साथ? मैं पहले मैंने जो निकलवाए थे वो मैंने जेब में रखने लगा, साथ ही आ गया। इसने मेरे से वो भी ले लिया और मुझे गन क्यों दिया आपने? पिस्टल था हाथ में? पिस्टल था इसके हाथ में। तो गन पॉइंट पे मुझे कहता साढ़े निकलवा। मैंने 2-3 दफा गलत कोड लगाया था कि कार्ड ना एक्सेप्ट हो दोबारा, लेकिन वो कहता मैं मार दूंगा। तो फिर मैंने निकाल के कितने पैसे? 13,000 रुपए लेके गया? हाँ, जिसको 13,000 पर कह रहा था और भी निकलवाओ। हाँ, इसको कहा था और भी निकलवाओ। मैं कहा इतनी है मेरे पास। आपको कैसे पता चला कि ये डाकू हैं, इनको चेक किया जाए? तो ये हमें अफसरानी बल्ला की तरफ से हुलियाजात नोट होते रहते हैं कंट्रोल पे भी। ये मशकूक थे, काफ़ी देर से ना यहाँ पे ATM रोबरीज कर रहे थे। तो मास्क पहने थे दोनों ने। तो एक ATM में 2 बंदे थे जहाँ से हमें शक पड़ा और इनको चेक किया और इनसे पिस्टल भी बरामद हुआ और 13,000 रुपये भी। एक ATM में 2 फर्द क्या कर रहे थे? तो उसी सिलसिले में मशकूक जानते हुए डॉल्फिन स्क्वाड रूटीन की चेकिंग के दौरान रुकती है और इस दौरान मुतासरा शहरी की तरफ से इशारा किया जाता है। डॉल्फिन स्क्वाड हरकत में आता है तो डाकुओं को दबोचने में डॉल्फिन स्क्वाड कामयाब हो जाती है। ये वो मुतासरा शहरी है जो ATM इस्तेमाल कर रहा है और ATM इस्तेमाल करते करते एक डाकू गन पॉइंट पर इससे कार्ड स्वैप करने के लिए बार बार जोर लगाता है। ना करने की सूरत में फायर मारने की भी धमकी देता है। तो इनसे मजीद जानते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अली रहमान। अली रहमान। अली रहमान, आप कहाँ रहते हो? मैं इधर गुलशन रावी का रहायशी। गुलशन रावी के रहायशी हैं आप। ATM में पैसे निकालने आए हैं। हाँ जी। आपको वारदात का निशाना बना दिया जाता है। अगर डॉल्फिन स्क्वाड ना आती तो वो तो आपके साथ वारदात करके फरार हो जाते। हाँ जी, ऐसे कोई आपके पैसे वापस नहीं आने थे, आपका मोबाइल वापस नहीं आना था। तो क्या कहेंगे डॉल्फिन स्क्वाड के वाले से? वेल डन है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया हमारे लिए। आपके जान माल इज्जत को तहफ़्फ़ुज़ दी? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे किया इन्होंने। तो बहुत ज़बरदस्त काम किया। 1 मिनट के अंदर इन्होंने पकड़ लिया। हालांकि जब मैं निकाल रहा था अंदर पैसे, मुझे ज़रा उम्मीद नहीं थी कि बचने हैं। जब मैंने पीछे मुड़ के इनको देखा तो मैं हौसला हुआ कि यार शुक्र है मेरे। बिल्कुल, ये अवाम के जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ देना और उनको खुद ये फील आए कि जो पुलिस है, डॉल्फिन स्क्वाड है, वो उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए गश्त पर मामूर है। किसी भी वक्त अगर शहरी से वारदात हो रही होती है तो अगर वो डॉल्फिन पुलिस या दीगर पुलिस इदारों के हाथे चढ़ जाता है तो उसका हाल बुरा होता है। तो ऐसा ही हुआ। ATM मशीन में कार्ड के ज़रिए रकम निकालने वाले शहरी से डाकुओं की तरफ से वारदात की जा रही थी। रूटीन चेकिंग के दौरान जब हम इनकी वर्किंग दिखा रहे थे तो असली डाकू हाथ लग गए। असली डाकू हाथ लग गए हैं, उनको थाने मुंतकिल कर दिया गया है। क्या क्या अब शहरी का सामान लूटा है, इसकी तरफ से कहा जा रहा है शहरी की तरफ से कि 13,000 रुपये लूटे गए हैं। तो 13,000 लूटने वाले से मजीद जानते हैं कि उसने कितनी वारदातें कर रखी हैं, आखिर कब से ये वारदातें कर रहे हैं दोनों डाकू, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम थाने मुंतकिल करेंगे मुलज़मों को और फिर डॉल्फिन एहलकारों से बात भी करते हैं। डाकुओं को कामयाबी के साथ डॉल्फिन स्क्वाड ने गिरफ्तार कर लिया है और ये बड़ा दीदा दिलेरी के साथ जान की परवाह किए बगैर डाकुओं का सामना करना, उनको दबोचना, पलटना, पकड़ना, ये इनमें एक सलाहियतें भर दी जाती हैं और उन्हीं सलाहियतों को मद्देनज़र रखते हुए फिर ये फील्ड में भी हमें एक्शन करते हुए नज़र आते हैं। तो यकीनन ये एक बड़ी कार्रवाई है और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो मुल्ज़मान पकड़े गए हैं, जो शहरियों को गन पॉइंट पर लूट रहे थे, उनसे क्या क्या बरामद हुआ है। मेरे साथ सही साहब भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर, ये जो डाकू गिरफ्तार हुए हैं, इब्तदाई तौर पर इनको आपने चेक किया होगा, आपके पास जो सॉफ्टवेयर है आपने ID कार्ड एंटर किया होगा, क्या इनसे ID कार्ड मिला? पहले ये बताएं। जी, इनसे ID कार्ड मिला है, उसे हमने चेक किया है। इन पे 20 से 21 मुकदमात हैं और ये हाल में ही क्या इनके बगौल इनके के भी जेल से छूट के आए हैं। अभी ये जेल से भी रहा हुए हैं और आते साथ वारदातें शुरू कर दी हैं। ये अभी दौरान तफ्तीश मालूम हुआ है। जी जी, ये जो आपने इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन की है। ठीक है जी, इब्तदाई मालूमात के मुताबिक ये दोनों डाकू रहाई पाकर जेल से कुछ दिन पहले आते हैं, रिकॉर्ड याफ्ता हैं। 20 से 21 मुकदमात इन पर राजधानी डकैती के दर्ज हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वारदातें कर चुके हैं। तो अभी की वारदात के वाले से बताएं कि जो शहरी से पैसे लिए गए, मोबाइल लिया गया, तो उसने गन पॉइंट पर वारदात की। क्या डाकुओं से असला मिला? जी, उनसे एक वेपन और 5 जिंदा रौंद मिले हैं और जो लूटी हुई रकम थी 13,000 रुपया, वो उनसे बरामद किया हमने।
ये MP5 गन लेकर जी अपने सबॉर्डिनेट के साथ मौजूद हैं, उनके पास पिस्टल है 9mm। तो गोली की इंस्ट्रक्शन आपको हेडक्वार्टर की तरफ से मिलती है कि आपने खुद डिसाइड करना होता है हालात को मद्देनजर रखते हुए? हालात को मद्देनजर रखते हुए पहले तो सर हमारा भट्टी का आपस में पहला मकसद ये होता है कि आते साथ जब कोई भी इस तरह का हीनियस मसला बन जाता है तो जो टीम लीडर होता है, जिस तरह हमारी टीम ने इस वक्त सईद है, वो हमें इंस्ट्रक्शन देता है कि आपने ये टाइम पे ये करना है, फ़ौरन कार्रवाई। हमें उसके मुताबिक टीम लीडर के जो फुल मौके पे वो देता है हमें इंस्ट्रक्शन, हम उसकी मानते हैं और वही हम फिर सारी कार्रवाई अप्लाई करते हैं। पेशावराना तरबियत का तकादा ये है कि तमाम हालात से नबर्द आजमाना होता हो, और यही वजह है कि डॉल्फिन एहलकार बाकायदा तौर पर तरबियत लेने के बाद सड़कों पर हमें गश्त करते हुए नज़र आते हैं और क्रिमिनल्स का मुकाबला करने के हवाले से बाखूबी वाकिफ़ होते हैं। और यही वजह है कि आज एक बड़ी कामयाबी डॉल्फिन स्क्वाड को मिली और उसके जो मनाजिर हैं वो रिकॉर्ड भी कर लिए गए। और अब हम SP डॉल्फिन जो तौकीर मोहम्मद नईम हैं उनकी तरफ बढ़ेंगे और मज़ीद जानेंगे कि क्या क्या मुल्ज़मान की तरफ से, डाकुओं की तरफ से इंकशाफ किए गए हैं और शहरी को तहफ़्फ़ुज़ देने में डॉल्फिन स्क्वाड का किरदार क्या है। ये और बहुत कुछ जानने के लिए SP हेडक्वार्टर चलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम थानेदार और अब हम मौजूद हैं SP डॉल्फिन तौकीर मोहम्मद नईम और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो गुलशन रावी में कामयाबी के साथ 2 मुल्ज़मान गिरफ्तार करने में डॉल्फिन स्क्वाड कामयाब हुई है, इसके पीछे तरबियत क्या थी और कैसे इन्हें पता चला कि डॉल्फिन स्क्वाड उस जगह पर पहुंचे जहां पर वारदात हो रही है, ATM मशीन में शहरी से उससे ज़बरदस्ती कैश निकलवाया जा रहा है और उसको कैश को लेकर डाकू फरार होने की कोशिश भी करने में कामयाब होते होते रह गए। और ये नाकामी जो डाकुओं को हुई वो डॉल्फिन स्क्वाड की वजह से हुई। डॉल्फिन स्क्वाड ने कामयाबी के साथ रेड किया और डाकुओं को दबोचने में कामयाब हुए। उसी सिलसिले में अब हम मौजूद हैं SP डॉल्फिन हेडक्वार्टर में और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो डॉल्फिन स्क्वाड को मिली है। शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के दावेदार ही नहीं बल्कि अमली तौर पर काम करते हुए नजर भी आते हैं। तो कैसे इतला मिलती है, कैसे ये सारा सीन होता है और फिर एक शहरी से वारदात करने वाले 2 डाकू पकड़े जाते हैं? जी, इस वाक़े के मुतालिक मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी डॉल्फिन की टीम जो कि 4 जवानों पे मुश्तमिल होती है 2 बाइक्स के साथ, वो रात के तीसरे पहर अपनी रूटीन की पेट्रोलिंग में मसरूफ़ थी गुलशन रावी के एरिया में। क्योंकि डॉल्फिन का काम पेट्रोलिंग करना है और मशकूक लोगों पे नज़र रखना भी है, तो ये रूटीन की पेट्रोलिंग के दौरान इन्हें एक मिज़ान बैंक के सामने कुछ लोग नज़र आए जो कि कुछ मशकूक इन्हें महसूस हुए। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए ये फ़ौरी वहाँ पे पहुँचे हैं और बड़े हाज़िर दिमागी से इन्होंने ये महसूस किया कि ये सारे का सारा मामला कोई गड़बड़ है। वहाँ पे 3 अफराद मौजूद थे। एक फ़र्द ATM से बाहर निकला था और 2 लोग उसके साथ ही ATM से बाहर निकले थे। लेकिन चूँकि वो सारे का सारा मामला मशकूक था, तो जो हमारे जवान हैं इन्होंने हाज़िर दिमागी का सबूत देते हुए फ़ौरी तौर पर ये भांप लिया कि ये कोई ना कोई क्रिमिनल एक्ट हुआ है, कोई ना कोई वारदात हुई है, ये सादा मामला नहीं है। तो इसी नतीजे में जो जिस आदमी के साथ वारदात हुई थी उसने भी अपनी आंखों के साथ इनको इशारा कर दिया। अब देखें कि इसमें जवान ने बड़ी मुस्तैदी से उस इशारे को समझा और फौरी तौर पर वो एक्शन में आ गए और उन्हें पता चल गया कि यहाँ स्नैचिंग की वारदात हुई है। तो उन्होंने फौरी तौर पर अपने जो वेपन है, जो डाकू थे, उन पे ताना और उनको सरेंडर करने के लिए कहा। जब उन्होंने सरेंडर किया और इन्होंने उनकी तलाशी ली तो उनसे लूटी हुई रकम भी बरामद होगी, लूटा हुआ मोबाइल भी बरामद हुआ और साथ ही साथ पिस्टल भी उनसे। नाज़रीन, आप ये CCTV फुटेज भी देख रहे हैं और लाइव नाज़िर भी आपको नज़र आ रहे होंगे कि किस तरह डाकू एक ATM मशीन के अंदर दाखिल होता है और फिर शहरी को ज़बरदस्ती गन पॉइंट पर कार्ड ATM में दाखिल करने के लिए कहता है और फिर कैश जो बाहर आता है वो अपनी पॉकेट में डाकू लेकर बाहर की तरफ आता है। और जैसे ही बाहर आता है तो पहले ही डॉल्फिन स्क्वाड ने उसको उसके साथी को घेरे में लिया हुआ है और जब वारदात करने वाला ATM मशीन से बाहर आता है तो वो अपने साथी की तरफ नहीं आ रहा बल्कि
साथ रास्ता और डॉल्फिन स्क्वाड को चकमा देकर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसी दौरान एक साथी को चेक करना और फिर इतने अलर्ट डॉल्फिन स्क्वाड के एहलकार नजर आ रहे हैं कि उन्होंने दूसरे को भी रोक लिया और मज़ामत का सामना भी करना पड़ा। फिर डॉल्फिन ने साथी को टांग की मदद से टांग मारकर उसको गिराया ज़मीन पर और फिर गन पॉइंट पर उसको दबोचने में कामयाब हुए। इसी सिलसिले में अब सर तफ्तीश में क्या इंकशाफात सामने आए? क्या ये डाकू रिकॉर्ड याफ्ता हैं, जेल में रह चुके हैं, नहीं रह चुके, क्या बातें सामने आई? जी, इसमें मैं आपको बताता चलूँ, ये बाकायदा रिकॉर्ड याफ्ता डाकू हैं। ख़ास तौर पर इनमें एक जो डाकू नईम है उसका बाकायदा रिकॉर्ड है, जिसके ऊपर स्नैचिंग के, रॉबरीज के, चोरी के कोई 21 के करीब। ये पहली वारदात नहीं है? नहीं, इनकी बिल्कुल पहली वारदात नहीं है और ये अभी रिसेंटली ये जेल से ही वापस आया था और उसका साथी भी जो है वो भी नॉन क्रिमिनल है, इस वजह से कि पिछले चंद दिनों से इस इलाका के अंदर वारदातें हो रही थी। गुलशन रावी में, इकबाल टाउन, गुलशन रावी और सब्ज़ार के इलाका में। ठीक है। और इसमें जो हुलिये पढ़ाए जा रहे थे, हमारा सिस्टम इस तरह से है कि जो ही एक वारदात होती है तो फिर हम जो टीम हमारी डॉल्फिन मौके पे जाती है, विक्टिम के साथ जो बातचीत करती है, उसके नतीजे में फिर हम हुलिये तरतीब देते हैं। वो हुलिये फिर हमारी पूरी टीमों तक पहुंचाए जाते हैं। बल्कि मेरे पास एक स्केचिंग की टीम भी मौजूद है जो कि बाज़ दफ़ा स्केच भी करते हैं मुल्ज़मान का हुलिया और फिर वो हम व्हाट्सएप के ज़रिए हम तमाम नौजवानों के साथ, तमाम टीमों के साथ हम वो शेयर करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये गैंग जो था ये काफ़ी दिनों से एक्टिव था और उस पूरे इकबाल टाउन के एरिया में ये वारदातें कर रहा था। हमारे जो नौजवान हैं उनको इनके हुलिये भी मालूम थे, तो जब हमने उन वारदातों को जो पिछले 6-7 दिन के अंदर इसी तरह की वारदातें, कोई एटीएम के बाहर हुई, कोई शॉप के बाहर हुई, कोई रास्ते में जाते हुए किसी को स्नैच किया, तो इस किस्म की जितने वारदातें थी उनका हमने जब एनालिसिस किया तो ये जो उसके अंदर हुलिया जात थे मुल्ज़मान के, ये वही मुल्ज़मान थे जो बाइल खड़ा एटीएम में नजर आ रहा था। डॉल्फिन स्क्वाड वो शेयर करने की वजह से ही वो उन्होंने परखा, जांचा और फिर उसको दबोच लिया। बिल्कुल। और ये एक बड़ी कामयाबी डॉल्फिन स्क्वाड को मिली और शहरी को उसका सामान वापस कर दिया होगा। जी डेफिनेटली, वो एक तो कानूनी कार्रवाई होता होगा। बिल्कुल। और हमने भी उससे बात की, बड़ा खुशी से डॉल्फिन स्क्वाड के हवाले से हौसला अफजाई भी कर रहा था कि डॉल्फिन स्क्वाड ने उसकी वारदात को नाकाम बना दिया, नहीं तो उसके पैसे, उसका मोबाइल डाकू लेकर फरार होने में कामयाब हो जाते अगर डॉल्फिन स्क्वाड बर वक्त कार्रवाई ना करती। तो कितनी टीमें ओवरऑल हम देखते हैं लाहौर शहर में गश्त की सूरत को बेहतर बनाने में मसरूफ़ अमल है? जी, मैं आपको बताता चलूँ, हमारे महदूद वसाइल के बावजूद, हालांकि ये जो फ्लीट है हमारा वो 7 साल पुराना हो चुका है, लेकिन उन तमाम महदूद वसाइल के अंदर रहते हुए भी हमारी इस वक्त पूरे शहर के अंदर कोई 300 के करीब टीम्स आउट हो रही हैं। 300 के करीब टीम्स का मतलब है कि हर टीम के अंदर 2 बाइक्स होती हैं, तो इसका मतलब कि 600 बाइक्स जो हैं वो टीम्स की शक्ल में निकल रही हैं पूरे शहर के अंदर 3 शिफ्ट्स के अंदर। तो अगर हम इसको इस तरह से देखें कि दिन का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है कि जिस हिस्से के दौरान जिस वक्त डॉल्फिन की पेट्रोलिंग ना हो रही। ये वारदात अभी हुई है रात में, जो दूसरी वारदातें हैं वो सुबह टाइम भी होती हैं। उस टाइम डॉल्फिन का टाइम क्या होता है? क्योंकि ये जो दिन चल रहे हैं ये पेज डेज के हैं। शहरी अपने पे के लिए बैंक से रब्ता करते हैं, कुछ एटीएम से कार्ड के ज़रिए निकालते हैं कैश, तो इस दौरान डाकू चोर हमें उसके इर्द गिर्द नज़र आ रहे होते हैं। तो ऐसे में पेट्रोलिंग का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए स्ट्रेटजी क्या होती है आपकी? जी, इसमें आपको बताता चलूँ कि ख़ास तौर पर जो महीने के इब्तदाई दिन हैं, जो पे डेज़ होते हैं, उसके अंदर हमारा जो फोकस होता है वो एटीएम मशीन्स होती हैं, बैंक्स होते हैं कि जहाँ से लोगों ने पैसे निकलवाने होते हैं और वो कैश कैरी कर रहे होते हैं। ये भी चूँकि पे डेज़ थे इस वाक़े के दौरान भी, तो आप देखें कि हमारी टीम्स एटीएम, उधर बैंक हैं, सिर्फ एक बैंक नहीं है, ना सिर्फ मिज़ान बैंक है, बाकी बैंक्स भी वहाँ पे मौजूद है। हमारा डेली बेसिस पर क्राइम का एनालिसिस होता है कि आज इस थाना के अंदर क्राइम ज़्यादा हुआ है, उसकी वजूहात को देखते हुए हम फिर अपना पेट्रोलिंग प्लान उसके मुताबिक तरतीब देते हैं। ओके। हर 15 दिन के बाद हमने ये प्रैक्टिस बनाई है कि हर 15 दिन के बाद हमारा टोटल पेट्रोलिंग प्लान जो है वो रिवाइज़ होता है। हम देखते हैं कि किस एरिया के अंदर किस टाइम के
अंदर वारदातें ज़्यादा हो रही हैं और किस किस्म के गैंग्स किस एरिया के अंदर एक्टिव हैं। सर हम ये भी देखते हैं कि डॉल्फिन स्क्वाड आपकी सरपरस्ती में आपकी लीडिंग में बहुत अहम काम कर रही है। कुछ दिन पहले मुगलपुरा में भी इंसिडेंट होता है, पहले शहरी डाकू जो उलझ रहे हैं, वो भी सीसीटीवी फुटेज मैं टीवी पे दिखा रहा हूँ। डाकू गन पॉइंट पर शहरी को निशाना बनाता है, शहरी मजामत कर रहा है, फिर वो कामयाब हो जाता है, फिर इसी दौरान फायरिंग की आवाज़ आती है, फिर डॉल्फिन स्क्वाड वहाँ पर भी पहुँचती है, अपनी जान की परवाह किए बगैर डाकू का सामना करती है और फायरिंग के तबादले के बाद दोनों जख्मी हो जाते हैं। डॉल्फिन एहलकार भी जख्मी हो जाता है, डाकू भी जख्मी हो जाता है, फिर उनको पकड़ लिया जाता है। ये स्टोरी क्या थी, कैसे कामयाबी मिली? एक तो ये और एक और कामयाबी। इसमें ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें प्रोफेशनल कमिटमेंट की आपको आला मिसाल मिलेगी। ये जो टीम है, दो टीम्स हमारी पेट्रोल पंप से फिलिंग करवाने के बाद, क्योंकि उनकी शिफ्ट शुरू हो रही थी, तो पेट्रोल पंप से फिलिंग करवाने के बाद अपनी ड्यूटी पे जा रही थी और वो उनका एरिया नहीं था। बिल्कुल ठीक है। वो रास्ते में जा रही थी, उन्होंने देखा कि लोग इकट्ठे हुए हैं। वो लोगों के पास गए तो उन्होंने बताया कि अभी अभी चंद मिनट पहले एक आदमी गन पॉइंट पे स्नैचिंग करके, कैश स्नैच करके यहाँ से फ़रार हो गया। वहाँ आप देखें अगर सीसीटीवी वीडियो फुटेज में, तो काफ़ी देर मुकाबला चलता रहा है इनका, फायरिंग का। डाकू ने इन पे फायरिंग की है, हमारे जवानों पे, हमारी टीमों ने उस पर फायरिंग की है। काफ़ी देर फायरिंग का मुकाबला चलता रहा है और फिर आखिर में हमारे जवान को एक को फायर लगाया, तो इन्होंने जब जाके डाकू को घेर के काबू किया है, तो इन्होंने देखा कि डाकू भी जख्मी हालत में वहाँ पे मौजूद था। तो इसको अगर हम देखा जाए तो ये ना सिर्फ बहादुरी की एक आला मिसाल है, बल्कि अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट की ड्यूटी के फैसले अंजाम दिए हैं उसने। ये नहीं कि मेरी ड्यूटी इस एरिया में थी, मैं इससे बाहर नहीं जाना, मेरी इंक्वायरी लग सकती है। उसने कहा नहीं, एक शहरी से वारदात हुई है, अगर उसका ताकुब ना किया, गिरफ्तार ना किया, तो वो मजीद शहरियों को निशाना बना सकते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल बालाए ताक रखा। हमारी ड्यूटी इस वक्त, वो वहाँ से गुजर भी सकते थे, हम वहाँ से देखते हैं सर जी, कोई वारदात हो रही हो तो थाने वाले बहस करते हैं कि नहीं ये तेरा थाना बंद है, तेरा थाना बंद है, मगर यहाँ पे डॉल्फिन ने वाकई प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा किया है और उसने अपनी ड्यूटी, जो उसकी ड्यूटी है कि वारदातों को रोकना है, शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना है, तो थानों की लड़ाई एक तरफ, मगर डॉल्फिन ने ये नहीं देखा कि इसका थाना, इसकी हदूद, इसका एरिया बनता नहीं बनता, उसने डाकू का सामना किया। सर ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि डॉल्फिन स्क्वाड, पुलिस रिस्पांस यूनिट और दीगर थानों की पुलिस मुलज़म को पकड़ती है, उसकी तफ्तीश भी करती है, लेकिन जब ये इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन या तफ्तीशी अफसरान इस मामले को देखते हैं, क्या तफ्तीश में कोई कमी रह जाती है या उनकी गफलत और लापरवाही होती है कि वो फिर चलान करने के बाद दोबारा फिर हमें शहरियों के दरमियान नजर आते हैं और फिर लूटमार शुरू कर देते हैं? ये डाकू चोरों का खात्मा कैसे होगा? इसमें मैं आपको बताता चलूँ, ये एक बड़ा वाइडर स्केल का इशू है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। ये पूरे का पूरा हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का प्रॉब्लम है। जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में डेफिनेटली अदालतें शामिल हैं, पुलिस का निज़ाम है, प्रोसिक्यूशन का निज़ाम है, जेलों का निज़ाम है। तो ये बेसिकली कानूनी सुकम मौजूद हैं हमारे सिस्टम के अंदर, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं या तो किसी को कोई फ़ायदा मिल जाता है या किसी को कोई उस तरह से रास्ता मिल जाता है कि वो अपने जुर्म की सज़ा पाए बगैर आ जाए। तो इसमें मतलब ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट का इशू नहीं है। अगर ये कानूनी सकम रहेगा तो फिर चोर पुलिस का खेल चलता रहेगा, ये ख़त्म तो नहीं होने वाला? मेरे ख्याल में इसमें काफ़ी हद तक रिफॉर्म्स की गई हैं और रिफॉर्म्स का प्रोसेस भी चल रहा है और इसमें डेफिनेटली हमारे जो कानूनी माहिरीन हैं, हमारे जो इदारे हैं, वो जो ही कोई गैप सामने आता है उसको कवर करने की कोशिश करते हैं और वक्त के साथ साथ मेरा ख्याल सिस्टम इम्प्रूव हो रहा है। दूसरी इसमें एक और आपको मैं बात बताता चलूँ कि 1 महीने का ये टारगेट है, इसी महीने के अंदर हम अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ पे आ जाएंगे कि जितनी बाइक्स ऑफ रोड हैं तो इनमें से मैक्सिमम बाइक्स हम ऑन रोड कर देंगे और ये इंशाल्लाह आपको लाहौर के अंदर पेट्रोलिंग करती हुई नज़र आएंगी। हम टीम्स की तादाद भी बढ़ा रहे हैं। मेरा टारगेट है, जैसे आज कल हमारी 300 टीम्स निकल रही हैं, बिल्कुल, तो इंशाल्लाह इसी महीने के अंदर मैंने इस टारगेट को 350 तक लेके जाना है। तो आहिस्ता आहिस्ता हमने इसको बढ़ाते जाना है और इसको बेहतर करते जाना है ताकि शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को ज़्यादा से ज़्यादा यकीनी बनाया जा सके और
और इसका ये फ़ायदा होगा कि इंशाल्लाह शहरी ज़्यादा महसूस करेंगे अपने आप को, और क्राइम का जो रेट है वो। एसपी डॉल्फिन स्क्वाड तोकीर मोहम्मद नईम प्रोग्राम थानेदार में एक अहम इशू को लेकर बात कर रहे थे। क्राइम को कंट्रोल करना डॉल्फिन स्क्वाड की जिम्मेदारी है, शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना जिम्मेदारियों में एक अहम जिम्मेदारी है। उसके अलावा अगर कोई करप्ट डॉल्फिन स्क्वाड है, करप्शन की सरगर्मियों में मुलविस पाया जाता है, तो उसके खिलाफ बहुत अच्छे अंदाज से इंक्वायरी की जाएगी और फिर उसको कसूरवार होने पर डिसमिस करने का भी सिलसिला जारी रहेगा। डॉल्फिन स्क्वाड लाहौर शहर में बढ़ते जराइम को कंट्रोल करने के लिए कोशिश नज़र आती है। ठोस और मौसर हिकमत अमली को अपनाते हुए जराइम पेशा अपराध के पीछे और उनको नकेल डालने के लिए सरगर्म अमल है, और अब हमें भी अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा और 15 पर इत्तला करके क्रिमिनल्स के हवाले से आगाह करना होगा। अब तक के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।